किया था, आरटीआई में रिप्लाई क्यों नहीं दिया फिर इन्होंने? जब इनके पास सारे पेपर्स इनके लिए क्लियर है तो आरटीआई में रिप्लाई देने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? आज जो प्रिंसिपल आए और बोले कि ये जो 2 साल से बोल रहे हैं, मेरे को 2 साल से बोल रहे हैं कि ये केस चल रहा है, कोर्ट का ये जजमेंट है, ये जजमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को लेना है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन क्या? और स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करेगा? वो खुद अपने कार में आकर के प्रोटेस्ट देख कर गए थे और खुद उन्होंने प्रोटेस्ट को देख करके अगले दिन स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलाया था ताकि वो पेरेंट्स को मोबिलाइज कर सके। आप कभी आज तक मिले नहीं, अगर मिलते तो मैं सारा बात बताता ना, सारा डॉक्यूमेंट। नहीं, आपसे कभी नहीं, आपने कभी नहीं आया, कोई लैंग्वेज नहीं है आपको, मैं बल्कि बैठा के आराम से बात किया, कभी ऐसा नहीं हुआ आपने ये विषय में क्या आया, आपने ये विषय में कभी बात नहीं किया बेटा, कभी नहीं आया। आप एक आया फंक्शन के लिए, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, जेएनआर में कहीं हो रहा था, हाँ इसके बाद में आए नहीं बेटा, इसके बाद आपको आए ही नहीं कभी, आपको आए ही नहीं कभी। आप जब नहीं आके आप बच्चों को अगर बोलेंगे तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा? बताइए, आप तो अधिकारी, आप पूर्णकालीन है, आपको तो मालूम है कि कोई भी चीज़ को सॉल्व करना है या बिगाड़ना है। आप अगर सॉल्व करना है तो चर्चा करने के सॉल्व होता है ना। नहीं, आप सॉल्व करना है तो आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप अगर ये है लेटरल एंट्री का बच्चा जेएनआरएम के एग्जाम में बीसीए में एडमिशन देता, उसको एग्जाम लिखने देता, हमारे को नहीं देता, वही लेटरल एंट्री का बच्चा है। आप यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसा क्यों डबल स्टैंडर्ड है? तो हमारे पास ये ऑप्शन है सर, एट लास्ट तो बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम तो हमें हो रहा है। वही तो प्रॉब्लम हमें। और एक चीज़ सर, आप तो फर्स्ट ईयर में मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, एलिस को क्यों नहीं बुलाया सर? एली के लिए बुलाया, डेट दिया गया था सर कुछ नहीं बुलाया सर, कोई नहीं बुलाया सर। आप पहले फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स को बुलाए, एलिस के पेरेंट्स को नहीं बुलाए, एक दिन में नहीं बुलाया। देखो फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स को बुलाया और आप एक दिन में मीटिंग अरेंज कर सकते हैं सर। एक दिन में हमारे पेरेंट्स जो इंटरनल में लेते हो कैसे आएंगे सर? अरे ठीक है, अगर नहीं बुलाया तो आके बोल देते सर मेरे को बुला लो, क्योंकि ये आपको बुलाने का इसलिए नहीं था कि डायरेक्ट कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको आप एग्जाम करने अप्रैल का है, ऑर्डर्स के हिसाब से चलेंगे तो कोर्ट तो नंबर खींचता जाएगा सर, केस चलते रहेगा, हमारा क्या होगा? नहीं, कोर्ट ने डायरेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया सर। 2 साल आप देखिए, आपका देखो एक बात, आपका कौन सॉल्व कर सकता है सर? आपका एग्जाम, आप ही का बच्चा, आप ही का साथ वाला बीसी एग्जाम करके फाइनल ईयर चले जाता है, आप ही का बच्चा पूरे इंडिया में कहीं भी लेटरल एंट्री एडमिशन ले लेता है, आप ही का साथी डी ग्रेड में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ, क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, ये क्यों नहीं पूछते आप सर? वो क्वेश्चन हम लोग पौंडीचेरी से, हम लोग का चैनल सर आपके साथ ना है ना, पूरे ये है हमारे साथ ये तो जाए तो मंत्रालय तक बता सकते हैं, इसका बहुत पावर है, इसका बहुत पावर है, और वहाँ पे यूज करें और सॉल्व करें। नमस्कार, न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक गेट के यहाँ पर, और जैसा हम आपको बता दें, यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र हैं यहाँ पर डीब्रेड कॉलेज के, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में एबीवीपी के यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता भी है। और आइए इसी विषय में हम पार्थसारथी से बात करते हैं जो एबीवीपी से है, तो ये हमें बताएंगे। और आप इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इसके डीब्रेड के जो प्रिंसिपल है मिस्टर उत्पल जी ओपी यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने छात्रों से और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से क्या कहा, आइए हम जानते हैं। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो डीब्रेड का इशू है ये आजकल का नहीं है, पिछले कई सालों से है। डीब्रेड कॉलेज में 2 पार्ट्स हैं, एक तो डिप्लोमा है और एक है डिग्री है, और दोनों का अपना अपना लेवल में अलग अलग प्रॉब्लम है। आज बच्चे डिप्लोमा के जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं और डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो डीब्रेड कॉलेज के सामने आए क्योंकि उनका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। जो लेटरल एंट्री के अभी सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनका लगभग 15 से 20 पेपर बैक है माने उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। सेम कंडीशन जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ भी है। उन्होंने टेक्निकली जो मार्कशीट के हिसाब से जो अपना एडमिशन लिया था उसके बाद भी उन्होंने जो भी फीस है सब सारा क्राइटेरिया फुलफिल किया था। आज तक का उनका एडमिशन लेके लगभग 1 साल हो चुका है, आज तक का उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं किया है। ये इशू को हम देखेंगे तो पता चलता है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है कि कॉलेज ने जो AICTE के जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, जो बेसिक मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसे फुलफिल नहीं किया गया।
और इसको लेके पिछले कई सालों से एबीवीपी भी लगा पड़ा है, स्टूडेंट्स भी लगे पड़े हैं, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होके आज फाइनली डिबेट कॉलेज के सामने एकत्रित हुए हैं। इससे पहले हमने सेक्रेटरी एजुकेशन मैम से भी एक बार मिला था, फिर उनसे मिलने का हमें मौका नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है, उत्पल सर यहाँ पर खड़े हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ उत्पल सर खड़े हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इतने यहाँ पर डिबेट के जो स्टूडेंट्स हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों मौजूद है। और हम आपको ये बता दें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश है। बारिश होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और इससे पहले भी ये लोग 2 बार सेक्रेटेरिएट के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बताइए सर, इतने ह्यूज पीपल यहाँ पर क्यों खड़े हैं सर? आपने उनसे पूछ लिया ना? नहीं सर, आप बताइए सर। आपने इनसे पूछ लिया, जो बात मैंने करना है इनसे कर लिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस समय मीडिया से कुछ बात करना ठीक होगा। आपका पर्सनल अगर क्वेश्चन है, आइए, मीडिया में मैं बात नहीं करना चाहूँगा ये मैटर। क्यों सर? देखिए, जो मैटर बातचीत करके इनसे हो रहा है, एक जब हो जाएगा पूरा तब मीडिया को हम ये briefing मैटर क्या बातचीत से सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये तो आप ही के स्टूडेंट और एबीवीपी के जो लोग हैं ये तो कह रहे हैं कि ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है सर। एक अभी तो चर्चा शुरू हुई है, शाम तक सॉल्व हो जाएगा तब। सर हम आपको ये बता दें सर, इससे पहले 2 बार ये लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं सेक्रेटेरिएट के वहाँ पर, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है सर। आपको सूचना नहीं है सर? ये लोग तो वहाँ पर आपके नाम के नारा लगा रहे थे सर। अब देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी किसी के नाम पे नारा लगा सकता है, बच्चे फ्रीडम है, ठीक है। बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके होते हैं, अगर आपको मालूम है कि ये पूरा मैटर है लेटरल एंट्री को लेकर है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ के बच्चों को लेटरल एंट्री को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चे जो लेटरल एंट्री बीसी में जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम दिया जा रहा है। आप मीडिया के लोग हैं, आप इसकी तहकीकात करें, ऐसा क्यों हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, जैसा अभी उत्पल सर ने हमसे कहा, और आइए इसी विषय में हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे भी बात करते हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करते हैं। तो आइए इसी विषय में हम हमारे साथ अब सिद्धांत राय जी भी हैं और ये भी एबीवीपी के कार्यकर्ता है। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। मीडिया के साथ ये बात करने को तैयार नहीं है और मीडिया के सामने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए भी तैयार नहीं है और ये बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, अकेले में बुलाते हैं। हम आपको ये बता दें कि हमने इनसे अभी सवाल पूछी कि इससे पहले भी ये बच्चे सब 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं सेक्रेटेरिएट के यहाँ पर, तब उन्होंने कहा कि उसके बारे में उन्हें कुछ सूचना ही नहीं है। तो आप बताइए ये बात कहाँ तक सही है करके? ये बात बिल्कुल गलत है, उनको सब सूचना है और वो खुद आए थे वहाँ पर। वो खुद अपने कार में आकर के प्रोटेस्ट देख कर गए थे और खुद उन्होंने प्रोटेस्ट को देख करके अगले दिन स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग बुलाया था ताकि वो पेरेंट्स को मोबिलाइज कर सके कि कॉलेज सही चल रहा है, आप लोग ये सब में मत जाइए, पॉलिटिक्स मत करिए। पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ में नहीं बैठे, हम लोग यहाँ में बारिश में भीग रहे हैं, यहाँ में सभी स्टूडेंट्स बारिश में भीग रहे हैं। हम लोग यहाँ में क्या पॉलिटिक्स करने के लिए? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी यहाँ में दिखते हैं यहाँ, आप बताइए। प्रिंसिपल सर आकर के पेरेंट्स को भड़का सकते हैं, स्टूडेंट्स को आके स्टूडेंट्स का प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं कॉलेज के अंदर। यहाँ में बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे वो। हाँ, ये हमारा स्ट्राइक का 3रा स्टेज है। पहले हम 2 बार सेक्रेटेरिएट में बैठे, वहाँ में सेक्रेटरी मैम का कोई रिस्पांस नहीं था। अभी यहाँ प्रिंसिपल सर के आदमी जो यहाँ के डीन वगैरह हैं वो आकर हमें बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी मैम आपसे बात करना चाहती है। जब सेक्रेटरी मैम हमसे बात करना चाहती है तो क्या वो हमें नहीं बताएंगे क्या? कोई और आकर के बताएगा? इनको आकर के ऐसा बोल रही है। और हम जब जाते हैं, हम उसके बाद में टोटल 3 बार हम लोग गए मैम से बात करने, मैम अवेलेबल नहीं थी। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो उनको एड्रेस करता होगा कि आपसे ये लोग मिलने आए थे, आपसे एबीवीपी मिलने आया था, आपसे स्टूडेंट मिलने आए थे, डिबेट के स्टूडेंट आपसे मिलने आए थे। उनको ये सब जानकारी होते हुए भी वो सामने से मिलने नहीं आई। आज जब हम लोग इस कारण से यहाँ प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, यहाँ ज़मीन पे उतरे हैं डिबेट के सामने, तब जा कर के हमें डिबेट के लोगों से ये सूचना मिलती है कि मैम आपसे मिलना चाहते हैं। ये कहाँ तक का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, किस टाइप का बिहेवियर है? मैम जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के जो रैली है उन सब में उसको फ्लैग ऑफ करती है। तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की तानाशाही है? ये बिल्कुल तानाशाही है। स्टूडेंट्स के साथ मिलना नहीं चाहते हैं और प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं आके। प्रिंसिपल सर से हम लोग यहाँ मिलने के लिए खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि खुद मैं एजुकेशन सेक्रेटरी मैम यहाँ पर आए और वो यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। स्टूडेंट बहुत जा चुके सेक्रेटेरिएट,
अभी आप खुद यहाँ पे आइए, और प्रिंसिपल सर से पहले उनके लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स को डराने का कोशिश करते हैं कि आप लोग यहाँ खड़े होंगे, ये वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले से ही ये बात के लिए डरा हुआ है कि उनका करियर को लेकर के अभी कुछ फ्यूचर नहीं है। अभी स्टूडेंट्स इस बात के लिए कुछ नहीं डरेगा। यहाँ पे हम लोग बारिश में ऐसे नहीं खड़े हुए। अभी ये यहाँ पे आकर के वो कोर्ट का मैटर बोलते हैं कि कोर्ट में ऐसा चल रहा है, कोर्ट में वैसा चल रहा है। आप यहाँ पे, आपका जवाबदारी स्टूडेंट्स के प्रति है। आप स्टूडेंट्स को ये बताइए ना कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आप पौंडीचेरी को किस प्रकार से एड्रेस करते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से इनका कोई बातचीत ही नहीं होता है, और यहाँ पे आकर के बोलते हैं, आपने रिकॉर्ड किया है, आप उससे भी ऐड करिएगा कि वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट को। वो बोलते हैं कि आप लोग मेरे पास आए नहीं, बंडल्स डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है एबीवीपी का, जो हमने प्रिंसिपल सर को एड्रेस किया, उसका एक रिप्लाई आज तक हमें नहीं आया। हम रिमाइंडर दे देकर अभी प्रोटेस्ट करने का नौबत आ गया है, उसका आज तक का एक रिप्लाई नहीं आया। जब हम MSBT के बारे में बोलते हैं कि आप उससे एप्लीकेशन नहीं दे सकते, तो उसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलता हमें। वो ये कहते हैं कि MOU तो है, MOU का बेसिस क्या है, उसके लीगैलिटी क्या है MOU के पीछे, उसमें जब पूछते हैं तो आप ये बात मत करिए। तो आइए अब यहाँ के एक स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये ABVP से भी बिलोंग करते हैं, बट ये डीब्रेड के एक स्टूडेंट भी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं सागर, और आज जो प्रिंसिपल आए और बोले कि ये जो 2 साल से बोल रहे हैं, मेरे को 2 साल से बोल रहे हैं कि ये केस चल रहा है, कोर्ट का ये जजमेंट है, ये जजमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को लेना है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन क्या? और स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करेगा? स्टूडेंट्स को सिर्फ यही जानता है कि आप हमारा एडमिशन लिया और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। और प्रिंसिपल बोल रहे, देखिए जब पिछले बार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्राइडे के दिन 27 इवनिंग में डिसाइड कर दिया कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करना है। 27 इवनिंग में जब डिसाइड कर दिया कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करना है, फिर नेक्स्ट बार हम लोग जब सेक्रेटरी मैडम से मिलने गए, मैडम नहीं थी वहाँ मौजूद, और अभी 3 बार मिल जा चुके हैं लेकिन मैडम नहीं थी। आज जब यहाँ प्रोटेस्ट करने उतरे तो मैडम मिलने को लिए तैयार है। ये कैसा हुआ? ये कौन सी बात होती है बताओ? आज जब प्रोटेस्ट करने आई है, एक विद इन 5 मिनट्स को कॉल करके बता देते कि मैडम आपको मिलना है। ऐसा एक कौन सा सोल्यूशन हुआ? जब स्टूडेंट्स मिलने जाते हैं तो मैडम नहीं मिलती है। देखिए, जब आपने बताया 27 को आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो आप लोगों को नेक्स्ट डेट दिया गया था मंडे का। तो उस दिन आपको ये कहा गया था कि उस दिन मैम आपसे मिलेंगे, बट जब आप मिलने गए तो वहाँ पर मैम मौजूद नहीं थी। मैम वहाँ का PA का ये कहना था कि मैम एक एजुकेशनल टूर में गई है और 3 तारीख को आ रही है। तो हम लोग फिर 3 तारीख को गए, 3 तारीख को वहाँ से रिप्लाई आया कि मैडम नहीं है। फिर बाद में फिर 4 तारीख को गए, 4 तारीख को रिप्लाई आया कि मैडम नहीं है। इसलिए हम लोग ये डिसाइड करें कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता तो बहुत पहले कर जाता। 2 साल से मैंने 4 सेक्रेटरी से मिला, कोई सेक्रेटरी का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या सफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल को कि हमारा जो सोल्यूशन है फटाफट जो भी आए बहुत जल्द आए। और हमारा जो 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी लास्ट ईयर में हमारा एग्ज़ाम्स का क्या होगा और एग्ज़ाम्स हम लोग कैसे लिखेंगे एक साथ, ये सब। और आप लोग ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रखेंगे? प्रोटेस्ट जब तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और एक चीज़ देखिए, अभी जैसा आज प्रिंसिपल ने कहा कि तुम लोग प्रोटेस्ट करते एक बार मिलने आ सकते। प्रिंसिपल क्यों मीडिया में नहीं आते? मीडिया में क्यों बात नहीं करना? जब वो डॉक्यूमेंटेडली एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज कर सकते एक इवनिंग में, तो डॉक्यूमेंटली लेके आके मीडिया के सामने क्यों नहीं आना चाहते? आप तो अभी बात करें ना प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल क्या बोले? तो कैसे ना कैसा बात को घुमा रहे थे वो। यही तरीका। जब यहाँ पे घुमा सकते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ ढंग का बात करते हैं। हमने बोला एफिलिएशन का, तो बोलते कोर्ट का ऑर्डर है। हमने सिंपल क्वेश्चन किया सर से कि सर कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें दोनों को डायरेक्शन दिया गया है कि खींचातानी मत करो, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कॉलेज इंस्टीट्यूशन ये चाहे तो यूनिवर्सिटी के साथ बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है ना, कि ठीक है अगर 17 कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसमें से कुछ कंडीशन हम अभी फुलफिल कर लेते हैं, कुछ इतने दिनों के अंदर फुलफिल कर लेंगे। ये कुछ बात कॉलेज जाके करते नहीं। कॉलेज खाली अपील पे अपील, कोर्ट आएगा, जजमेंट आएगा, गलती यूनिवर्सिटी की है बोल रहे हैं। उन्होंने MOU की भी बात की, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड जो है उसका सेक्शन 2 बोलता है टेरिटरी से बाहर का जुरिडिक्शन नहीं होगा। तो फिर जो MOU है वो
2003 में पहला साइन हुआ था, बट 2013 से 2018 के बीच का MOU है कहाँ? ऐसा बात है कि 2013 से 18 के बीच MOU साइन ही नहीं हुआ है महाराष्ट्र का डिबरेट प्रशासन से। तो फिर वो 20 के जो बच्चे हैं वो बैच के बच्चों का सर्टिफिकेट क्या बेस में है, वो भी एक क्वेश्चन है। और एक एक्ट का जुरिस्डिक्शन बड़ा है या एक MOU का जुरिस्डिक्शन बड़ा है, ये क्वेश्चन ना अगर आप किसी भी नॉर्मल थोड़े भी पढ़े लिखे इंसान से पूछेंगे ना तो आराम से बता देंगे कि पैरेंटल लॉ बड़ा होता है कि स्पेशल लॉ बड़ा होता है। और सर जो है वो बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के रखना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, जो भी फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स जिनको पूरा प्रॉब्लम पता ही नहीं है, और जो जिनको प्रॉब्लम्स पता है उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाती और वो बच्चों से मिलना भी नहीं चाहते। और जब बच्चे जाते हैं मिलने के लिए तो बोलते हैं अकेले में मिलने के लिए। कौन से प्रिंसिपल अगर एक 20-25 बच्चे जो LE के हैं अगर उनका प्रॉब्लम है तो सभी आके मिलना चाहते हैं तो मिले ना? नहीं। अभी भी जब हमने बात किया पेपर्स की बात की, बोलते सारे पेपर्स हैं, हमने RTI किया था, RTI में रिप्लाई क्यों नहीं दिया फिर इन्होंने? जब इनके पास सारे पेपर्स इनके लिए क्लियर है तो RTI में रिप्लाई देने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं तो गलत है फिर, क्योंकि इसीलिए RTI का रिप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि RTI का फुल फॉर्म ही होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली तो फिर इससे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो आप देख रहे हैं इतनी भारी वर्षा में भी यहाँ पर स्टूडेंट जो डीब्रेड के स्टूडेंट हैं और ABVP के कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। और अभी हम आपको दिखा दें, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा तो दिखाने के लिए, यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम आपको आगे का अपडेट भी आपको देते रहेंगे कि इससे क्या और आगे पता चलता है हमें, और हम जनता को हम बताएंगे। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।